अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। दुनिया के अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें ताकि आप दुनिया के अहवाल से बाखबर रह सकें। नाज़रीन किराम, दुनिया भर की अब तक की जो 10 बड़ी खबरें हैं उनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन और अमेरिका की बाहमी जंग के हवाले से। अमेरिका को धमकी दी है रूस ने कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जानबूझकर ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे बराह रास्त रूस और अमेरिका के दरमियान ख़तरनाक जंग का खदशा बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से रूसी वजारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है मारिया ज़खारोफ, उनका ये बयान आलमी मीडिया पर, रूसी मीडिया पर नशर हो रहा है, जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि रूस के ख़िलाफ़ जो इक़दामात अमेरिका और नेटो और यूरोप कर रहे हैं इससे बराह रास्त रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो सकती है। रूस अपने दिफा और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। रूस को अगर अमेरिका और नेटो से लड़ना पड़ा तो रूस इससे भी नहीं कतराएगा। ये धमकी बराह रास्त अमेरिका को दी गई है। आप जानते हैं 4.5 माह हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है। इस जंग के अंदर अमेरिका और नेटो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, असलहा दे रहे हैं, ख़तरनाक मिसाइल दे रहे हैं। और अब तो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका को मशवरा दिया गया है कि अमेरिका यूक्रेन की फ़ौज को लॉन्ग रेंज के हामिल मिसाइल फराहम करे ताकि यूक्रेनी फ़ौज वो रूस के शहरों में मिसाइल मार सके। अगर एक भी अमेरिकी मिसाइल यूक्रेन की सरजमीन से रूस की सरजमीन पर गिरता है या रूस के शहरों पर गिरता है तो रूस इसे जंग तस्वर करेगा और रूस फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने मिसाइल दबाएगा, मिसाइल लॉन्च करेगा और नेटो और यूरोप के मुल्कों में भी रूस मिसाइल मारने लग जाएगा। और इसी तरह से रूस ने यह भी कहा है कि अमेरिका और नेटो के जो इक़दामात हैं ये दुनिया के अंदर ख़तरनाक जोहरी जंग शुरू करने की तरफ लेकर जा रहे हैं, लिहाजा नेटो और अमेरिका को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम श्रीलंका से है। खबर ये सामने आ रही है कि श्रीलंका का जो सदर है वो तो मुल्क से फरार हो गया है, वो मालदीव के अंदर है और मालदीव में भी मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो श्रीलंका का सदर है इसके भागने के बाद वजीर आज़म उनकी जगह पर मुल्क का सरबराह बन गया है। लेकिन वजीर आज़म जो श्रीलंका के हैं इन्होंने मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी। एमरजेंसी का जैसे ही निफाज हुआ तो मुजाहिरीन ने श्रीलंका के वजीर आज़म के घर का घेराव कर लिया और इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहिरे श्रीलंका के अंदर जारी हैं। सदर भाग गया है और रिपोर्ट्स ये हैं कि वजीर आज़म भी फरार हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मुजाहिरीन ने वजीर आज़म हाउस पर कब्जा भी कर लिया है। इससे पहले श्रीलंकन मुजाहिरीन सदर के घर पर और उनके सदारती महल पर काबिज हो चुके थे और वो उनके कंट्रोल में है कई दिनों से, और अब वो वजीर आज़म के हाउस पर भी काबिज हो चुके हैं। श्रीलंका के अंदर संगीन बहरान बढ़ता जा रहा है, अफरा तफरी और इंतशार मजीद फैल रहा है। नाज़रीन किराम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये श्रीलंका के हवाले से भारत के प्रोपेगेंडे और भारतीय मीडिया के श्रीलंका और चीन, श्रीलंका का जो बहरान है इस पर चीन को जो कसूरवार ठहराया जा रहा है उस हवाले से है। खबर यह है कि भारत ये कहता है कि चीन ने श्रीलंका के अंदर हालात ख़राब करवाए हैं। चीन ने श्रीलंका को कर्जे दे देकर उन्हें दिवालिया किया है और अब श्रीलंका के अंदर चाइना जो 14 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू किए हुए है कोलंबो के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ तरह के रिहायशी मंसूबे हैं और मुख्तलिफ तरह के दीगर प्रोजेक्ट हैं। और ये जो 14 अरब डॉलर का मंसूबा है इसमें किसी भी भारतीय ताजर को शामिल नहीं होना चाहिए, ये भारत का मीडिया दावा कर रहा है। और भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि श्रीलंका के अहवाल का सारा मलबा चाइना पर गिरता है और चाइना इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले भी श्रीलंका को चाइना ने अरबों डॉलर कर्जे दिए और उनकी हमबन टूटा बंदरगाह हासिल कर ली, कोलंबो पोर्ट भी हासिल कर ली। और इस वक्त जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं इनका जिम्मेदार चाइना है। चाइना ने कहा है कि भारत अपनी औकात में रहे, हमारे ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात ना लगाए, बल्कि भारत श्रीलंका के मामलात में मदाखलत करके अमरीकी ग़ुलामी में करप्ट लोगों को धकेलता रहा है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। नाज़रीन किराम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अमेरिका और चाइना की बाहमी लड़ाई के हवाले से है। खबर ये है कि अमेरिका के बाहरी बेड़े
चीन की समंदरी हुदूद में दाखिल हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, खबर यह है कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के बाहरी बेड़े जो ख़तरनाक किस्म के हथियारों से भी लैस होते हैं, जहाज़ों से भी लैस होते हैं, ये चाइना की समंदरी हुदूद में दाखिल हुए हैं, मुतनाज़ा जजीरों के अंदर दाखिल हुए हैं, मुतनाज़ा पानियों के अंदर आए हैं। चाइना कहता है कि हमारी हुदूद में दाखिल हुए हैं। इस पर चाइना ने वार्निंग दी है और कहा है कि अमेरिका अपनी औकात में रहे। हमारी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करके अमेरिका जंग का तबल बजा रहा है। अगर अमेरिका बास नहीं आएगा तो चीन जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। कहा जाता है कि ताइवान और चीन के बीच लड़ाई कराने के लिए अमेरिका जानबूझकर ये साजिशें और ये इस तरह का खेल खेल रहा है ताकि साउथ चाइना सी के अंदर जंग शुरू हो जाए और दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के बाद कोई नया बहरान खड़ा हो जाए। नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये बहरीन से है। खबर ये सामने आ रही है कि इस्राएली ड्रोन बहरीन की फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं और इसराइल ने ख़तरनाक असलहा बहरीन जो कि गल्फ़ का एक अहम मुल्क है उसको फ़राहम कर दिए हैं। और इसराइली असलहा, इसमें नाज़रीन हम कहा जाता है कि आयरन डोम जो इसराइल का मिसाइल सिस्टम है वो भी बहरीन को मिल चुका है। बहरीन के अंदर इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और अब इसराइली ड्रोन भी बहरीन की फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं और ये ईरान को काउंटर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है। इस पर ईरान ने धमकी दी है कि हमारी सरहदों के करीब इसराइल का आना यह हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, लिहाजा हम अपने दिफा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि बहरीन को जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई वो अपना हिस्सा करार दे चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान है कि बहरीन ईरान का हिस्सा था, ईरान अपने इस हिस्से को किसी भी वक्त हासिल करने के लिए ऑपरेशन कर सकता है। नाज़रीन काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये चीन और मलेशिया के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने मलेशियन हम मनसब से मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और 5 नुकाती मुआहिदा किया है। 5 ऐसे उमूर हैं जिन पर बातचीत हुई है, जिसमें बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मनसूबा बनाना है, मलेशिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के इकॉनमी के प्रोजेक्ट हैं उनको आगे लेकर चलना है और इसी तरह से सफारती तिजारती मुआशी रिलेशंस बढ़ाने हैं और इकॉनमी के एतबार से एक दूसरे के साथ ताउन करना है और नई टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगानी है। याद रहे नाज़रीन किराम के मलेशिया और चीन के बीच बड़े अच्छे ताल्लुकात थे 10-12 सालों से, लेकिन अमेरिका की मलेशिया के अंदर मुदाखलत के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर है कि वो चाइना के साथ रिलेशन कम करे, ऐसे ही मलेशिया पर प्रेशर है अमेरिका का कि वो चीन के साथ रिलेशन को कम कर दे। नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर जो वहाँ की हुकूमत है उन्होंने ख़वातीन के लिए हिजाब पर सख्ती के नए कवानीन बनाए हैं कि कोई भी औरत अगर बग़ैर हिजाब के यानी चेहरा ढांपे हुए और इसी तरह से चेहरा ना ढांपे हुए अगर चेहरा के बग़ैर या हिजाब के बग़ैर अगर वो बाज़ारों में जाती है या कहीं और पब्लिक मकामात पर घूमती फिरती है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, जेल में डाला जाएगा, सज़ाएँ दी जाएंगी। इस पर ईरान की जो सेकुलर ख़वातीन हैं, लिबरल ख़वातीन हैं, वो सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं और इंसानी हकूक़ के इदारों ने भी इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लेकिन ईरानी हुकूमत कहती है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने मज़हब के मुताबिक कवानीन लागू और नाफिज कर सकते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर और भारत से है। खबर ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दाइश की एंट्री हो चुकी है और दाइश ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ाना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या सामने आया जिसमें लाल चौक श्रीनगर के अंदर 3 भारतीय पुलिस एहलकार मारे गए और 3 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए। कहा जाता है इस वाक़े की ज़िम्मेदारी दाइश का जो चैप्टर है हिंद के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर उसने कबूल की है और कहा है कि हम इस तरह के हमले मज़ीद बढ़ाएंगे। ऐसे में दाइश की जो मकबूजा कश्मीर के अंदर एंट्री हुई है इस पर भारत के अंदर खलबली मच गई है और भारत के अंदर पहले भी दाइश से मुंसलिक बहुत से लोगों को पकड़ा जा चुका है। भारत की एजेंसियां कह रही हैं कि ये भारत के लिए एक बड़े ख़तरे की बात है। नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर वहाँ की हुकूमत ने मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की पाबंदियाँ लगा दी थी और हिजाब की पाबंदी की वजह से मुसलमान लड़कियों को स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया गया था। जो हिजाब पहनकर आती उन्हें इम्तिहान नहीं देने दिया गया और मुसलमान लड़कियों को कहा गया कि वो हिजाब उतारकर, बुर्के उतारकर यूनिवर्सिटियों में आएँ। तो ऐसे में कर्नाटक के अंदर जो फैसला हुआ रियासत का या हुकूमत का उसके ख़िलाफ़ है
जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुतअद्दिद दरखास्तें मुसलमान लड़कियों ने, ख़वातीन ने दायर की थी। अब ख़बर यह है, जो मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है वो ये है कि कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहले से मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की दरखास्तें कबूल करके अगले हफ्ते से इन समातों पर इन दरखास्तों पर समातें करने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत की जो इंतहा पसंद हुकूमत है उसके अंदर खलबली मच गई है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ ना मिल जाए। जिस तरह से नुपुर शर्मा के मसले में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उदयपुर के अंदर जो हिंदू टेलर का कत्ल हुआ तो उस पर जजों को ट्रोल कर दिया गया, जजों के खिलाफ बुरा भला कहा गया कि ये जज भी मुसलमानों के साथ कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ये इसराइल से है। ख़बर ये सामने आ रही है कि हिज़्बुल्लाह और हमास ये मिलकर इसराइल पर हमलों की तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ख़बर ये सामने आ रही है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि लबनान के अंदर जो ईरान नवाज़ मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह है ये हमास के साथ मिलकर इसराइल पर हमलों की मनसूबाबंदियाँ कर रही हैं। हम इसराइली फ़ौज को अलर्ट किए हुए हैं और किसी भी वक्त लबनान में अगर इस तरह की कोई भी हमें मनसूबा नज़र आया कि हमास और हिज़्बुल्लाह मिलकर हम पर हमलावर हो रहे हैं तो हम लबनान को भी मारेंगे और गज़ा को भी मारेंगे और इसराइल को भी। इसराइल जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए, दिफा के लिए हर तरह का रास्ता अपनाएगा। ये धमकी दी है इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स की जानिब से लबनान को और इसी तरह से हिज़्बुल्लाह को और इसी तरह से हमास को। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये थी दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से आप हम तक पहुँचाइएगा और इसी तरह से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे न्यूज़ की दुनिया यूट्यूब चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आप दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।